जो हंसता है वह मुसीबत में बड़ा हुआ होगा, जो चलेगा उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। संघर्ष के बिना मनुष्य जल नहीं सकता, जो दीपक जलेगा उसमें रोशनी होगी। संघर्ष से क्यों बचें? संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों से लाइक, शेयर, कमेंट्स करने का अनुरोध करें। अधिक नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह फसलें उगाता था और उनकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। कभी तेज बारिश, कभी झमाझम बारिश, कभी तेज धूप तो कभी तूफान। एक दिन किसान को क्रोध आ गया और उसने आकाश की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, लोग सोचते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटे नहीं हैं। तुम्हें तो खेती करना भी नहीं आता, बाढ़, तूफान, सूखा आता है तो कभी नहीं आता। आप नहीं जानते कि हमारे किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। मौसम को अपने अनुसार बनाने की शक्ति को देखते हुए देखिए, मैं दूसरों के लिए दुकान स्थापित करूंगा। किसान के तीखे शब्द सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए किसान के सामने प्रकट हुए और कहा, आज से मैं तुम्हें अपने खेतों में अपनी इच्छानुसार मौसम करने की शक्ति देता हूँ। मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। किसान ये सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर किसान अपने खेत में गेहूं बोता है। जब उन्हें लगा कि खेत को सूरज की रोशनी की जरूरत है, खेत को सूरज की रोशनी मिली। जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश हुई। उन्होंने अपने खेत में तूफान, बारिश, बाढ़ नहीं आने दी। वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब मैं भगवान को प्रमाण सहित दिखाऊंगा कि शक्ति का यही सही उपयोग है। मेरी सफलता देखकर उसे अपने नियम बदलने होंगे। कुछ दिन बीत गए और फसल तैयार हो गई। किसान उत्सुकता से कटाई करने लगा, लेकिन देखते ही देखते गेहूं की बालियां रोने लगी। गेहूं की एक बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं था, पूरी बाली अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे ऐसी सजा क्यों दी? तब भगवान फिर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, ये तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। गेहूं के पौधे को तूफान से लड़ने की इजाजत नहीं थी, भारी बोझ उठाने की इजाजत नहीं थी। न तो बारिश और न ही सूरज ने उसे सोने दिया। आपने उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलने दी। यही कारण है कि सारे पौधे खोखले हो गए हैं। जब हवा, तूफान, तेज बारिश, धूप आती है तो ये पेड़ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से एक शक्ति का जन्म होता है और यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके गेहूं के दाने की ऊर्जा बन जाती है। क्योंकि आपके पौधों ने संघर्ष नहीं किया, उनके फलों में ऊर्जा का विस्फोट नहीं हुआ। आपने उन्हें उस पीड़ा से गुजरने नहीं दिया जिसने उन्हें अस्तित्व में रहने दिया। सभी बालें खाली हैं क्योंकि उनमें गेहूं का एक भी दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों से लड़ाई नहीं की। इतना कहने के बाद भगवान फिर से हवा में गायब हो गए और किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। सोना अपनी सुनहरी चमक तभी प्राप्त करता है जब वो तड़के, पिघलने और जलने की लड़ाई से गुजरता है। कोयले का एक टुकड़ा हीरे में तभी परिवर्तित होता है जब उसे उच्च दबाव और उच्च तापमान की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, तो हम गेहूं की बाली की तरह खोखले हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें बदल देती हैं। जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां एवं चुनौतियां आए तो हमें बिना घबराए उनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखें कि हम उज्जवल और मजबूत बनेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। कोई भगवान तब तक नहीं बनता जब तक वह चट्टान से न टकरा जाए।